चलिए, नमस्कार। चर्चा शुरू करते हैं आज की। आज थोड़ी सी यार असुविधाएं रहेंगी आपके लिए, बट मैं ये मान के चलता हूं कि एडजस्ट हो जाएगा। कुछ काम चल रहा है यार, टाइल वगैरह का, है ना। आज सुबह से मैंने छुट्टी कर रखी है। मैंने कहा आज कोई काम नहीं करना है मुझे, बस मैं क्लासेस एक दो ले लूंगा, क्योंकि जिस तरीके का डिस्टरबेंस माहौल है तो थोड़ा सा समस्याएं तो है कंसंट्रेशन करने में। बट आई होप कि शायद आपको मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई पड़ रही होगी। जो भी मैं बातें बोल रहा हूं तो वो चीजें आप सभी को अच्छे से सुनाई दे रही होंगी, तो समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। तो नंबर सिस्टम का है आज आपका चौथा दिन। 3 दिन पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास और उसके अलावा 3 क्लासेस और हो चुकी हैं। आज आपकी नंबर सिस्टम की है मेरे भाई चौथी क्लास, और मैंने आपको बोल दिया था कि आज हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन पर बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मतलब ऐसी फ्रैक्शन जो फिनिश ना, राइट। इनके डिनोमिनेटर में कौन कौन से टर्म रहेंगे ये आपको पुरानी क्लासेस में मैंने बता दिया है कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में, और सिर्फ यहीं तक बात नहीं आती, 11 भी पहुंच जाता है, कोई भी टर्म अगर पहुंच जाता है, 3, 7, 11, कोई भी ऐसा टर्म पहुंच जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देता है। तो वो सभी फ्रैक्शन जिनका, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक जगह पर फ्रैक्शन लिखी है कि कहीं पर लिखा है 0.625, इसके बाद की कहानी खत्म है, तो ये आपकी होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कि भाई जो वैल्यू है, फ्रैक्शन है, वो यहां तक जाने के बाद क्लोज हो गई, तो ये है आपकी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कि भाई फिनिश हो गया। इसके बाद का कोई आगे कार्यक्रम नहीं है, राइट। इसको हम लोग अगर नॉर्मली अगर लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखा जाए, 625 बटे 1000 लिख सकते हैं। 125 से कैंसिल किया 5 बार और ये जाएगा 8 बार। क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? तो 5/8 को हम लिखते हैं 0.625। दैट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। यहां पर जाने के बाद ये क्लोज हो गई। और वहीं पर अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, जैसे आपने बहुत पढ़ रखा होगा 1.16.666, और ये कहां तक, इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए आप इसको अप्रोक्स वैल्यू में रखते हो, है ना। अप्रोक्स वैल्यू में रखते हो। क्या रखते हो? बोले सर 16.67 रखते हो। ये 6-7 रखने के पीछे की वजह क्या होती है? तो यहां पर एक आ जाता है अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स डेसिमल। बचपन का कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अप्रोक्स डेसिमल कि अगर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद लिख लो कि अगर डेसिमल के बाद 0 से लेकर के 4 तक नंबर है, 0 से लेकर के 4 तक नंबर है, तो इग्नोर कर देंगे उन्हें, तो इग्नोर कर देंगे, राइट। जैसे अगर मैं आपके सामने एक नंबर रखूं, मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर ले लेते, लाइक 0.65723। अब अगर यहां पर हमें गायब करना है, आखिरी से अगर देखना है, अगर आप बोलो सर हमें दशमलव के 1 अंक तक चाहिए, 1 अंक मतलब ये रखना है, तो दैट मीन्स इसके अगला नंबर कौन सा है? 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर नेक्स्ट चीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमें दशमलव के 3 अंकों तक चाहिए, 3 अंकों तक चाहिए, तो अगला नंबर 2 है, तो हम इग्नोर कर देंगे। अगर बोलो दशमलव के 4 अंकों तक चाहिए, तो अगला नंबर हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन आप बोले सर अगर दशमलव के बाद बड़ा नंबर हो, इससे अगर डेसिमल के बाद, ये बचपन का कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। डेसिमल के बाद 5 से लेकर के 9 का कोई भी डिजिट है, तो 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, राइट। तो 1 ऐड करने का मतलब क्या है? जैसे अगर मुझे सिर्फ दशमलव के 1 अंक तक चाहिए, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? दशमलव, अब मुझे सिर्फ 1 अंक तक चाहिए, तो हमें ये बाकी का नंबर गायब करना पड़ेगा, और बाकी के नंबर में स्टार्टिंग में 5 है, तो हम 1 बढ़ा देंगे, 7 लिख देंगे, अप्रोक्स वैल्यू। या फिर अगर मैं कहूं दशमलव के 2 अंक तक चाहिए, तो 65 तक रखना है, लेकिन उसके बाद 7 है, फिर से 5 से 9 के बीच में आ गया, तो फिर से 1 बढ़ा देंगे और ये लगभग 6 लिख देंगे।
अगर मैं बोलूं 3 अंक तक चाहिए तो मतलब 5 6 7 तक रखना है, तो 23 2 लिखा है तो हम इग्नोर मार देंगे, 0.657 ही रखेंगे, अब 658 नहीं करेंगे क्योंकि 2 है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी वजह से क्या होता है, बोले हम यहां पर अगर हमने बोले दशमलव के 2 अंक तक चाहिए तो उसके बाद 6 है तो इसलिए 1 बढ़ा के 7 लिख देते हैं। ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, है ना, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और इसको देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि डेसिमल के पहले वाले नंबर को अलग लिख लो, इनकी कहानी अलग चलती है, और उसके बाद रिमेनिंग जो भी पोर्शन है उसको अलग लिख लो। और जो ये डाटा बार बार रिपीट हो रहा होता है, इनफाइनिट तक चलता चला जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई 0.6 है, 6 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा। और जिसके ऊपर भी बार लगा होता है इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, सर 6 लिखो, 1 अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो, दैट मीन्स ये हो जाता है 2/3, राइट, ये क्या हो जाता है 2/3। तो इसीलिए जब 16 में 2/3 जोड़ोगे तो ये हो जाता है 16 सही 2/3। तो जो ये डाटा लिखा वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आज हमारी चर्चा इस पर रहेगी, ये बार वाले साइन के ऊपर रहेगी। कल हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी, आज थोड़ी सी बातचीत और करते हैं और उसके साथ साथ कुछ फ्रैक्शन के रूल्स बताते हैं। फ्रैक्शन एक रूल देखो बड़ा मजेदार है। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें भिन्न होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो जाती आपकी फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं इसको n अपॉन डी लिख के काम चला ले रहा हूं। एक हो गया आपका अंश और एक हो गया आपका हर, राइट। तो ये होता है आपका नॉर्मल 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 फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म हमसे ये कहते हैं कि न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। कभी कभार आपने ऐसे देखा जैसे 5/8, तो ये क्या लिखा है, बोले सर ये नॉर्मल फॉर्म लिखा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। लेकिन अगर कहीं पर लिखा होता है 16/5 लिख दिया मैंने, अब बोले सर अब क्या है, यहां पर केस क्या बन रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यहां पर हम डिवाइड करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 16 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो 3 बार जाएगा, 5 दिया 15 और एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 3 सही और 1/5। ये बेसिकली 16/5 ही लिखा है, बट इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब नॉर्मल आपके पास फ्रैक्शन होती है, जैसे अगर मैं आपके साथ नॉर्मल फ्रैक्शन लिखूं तो मैंने लिख दिया 5/8 प्लस 3/5 माइनस 2/7, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैंने कहा अब इसे कैलकुलेट करो, राइट। तो आपको पता है कि कैलकुलेट करना बेहद आसान है। क्या करते हैं, बोले सर एलसीएम ले लेते हैं, 8×5 = 40, 4×7 = 28, 280 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 8 बनाने के लिए क्या करें, बोले सर 35 से गुणा करो, तो 35×5 = 175, जोड़ घटान देख लेना, फिर प्लस अब 8×7 = 56 से गुणा कर दो, 56 से गुणा किया 56, ये हो जाएगा आपका 168 एंड -7 है तो 40 से गुणा कर दो, माइनस का 80। सॉल्व कर जाएंगे तो मेरे भाई यहां से हमारे पास बचेगा 8 और 88, और 88 को अगर ऐड कर दिया तो 8×5 = 13 हासिल 1, 8×8 = 16 हासिल 1, तो ये आ जाएगा 263/280। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाती फ्रैक्शन को सॉल्व करने वाली बात। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आपके साथ कब घटित होती है, जब एग्जामिनर आपको ऐसे कुछ बोल दे कि 2 सही 5/8 प्लस 7 सही 3/5 माइनस 3 सही 2/7। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने में आपको नानी आ रही है ना, क्योंकि इसका तरीका जो बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड आपसे ये कहता है कि इन्हें सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फ्रैक्शन बनाओ। तो नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, वो समझो। नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि इनका गुणा करो, इनका गुणा करो और फिर इसमें इसे जोड़ो। तो 5 दिया 15 और 1 16/5, ये लिखने का तरीका होता है, राइट। तो ऐसे अगर जोड़ोगे तो 8 दूनी 16 और 5 23/8 प्लस ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 3 38/5 और माइनस 7 × 21 = 22 23/7।
अब इसके बाद इस बड़ी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करके आंसर निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, राइट। बट तो ये तरीका आपको यूज नहीं करना है, ये ज्यादा बेहतर मेथड मेरे हिसाब से नहीं है, राइट। तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। तो फिर बोले फिर सर मेथड कौन सा यूज करेंगे, बताते हैं ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, जो नॉर्मल नंबर है उनकी कैलकुलेशन आप अलग करेंगे, जो नॉर्मल नंबर है उनकी कैलकुलेशन आप अलग करेंगे, एंड रिमेनिंग जो फ्रैक्शन बच रही है उसकी कैलकुलेशन अलग। कैसे, 2 और फिर प्लस का 7 और माइनस का 3। जो नॉर्मल नंबर है वो हमने अलग 2 प्लस 7 माइनस 3 वो लिख लिया, ये अलग आ जाएगा। और रिमेनिंग जो भी है वो हमने अलग लिख लिया, 5/8 प्लस का 3/5 उन्हीं के साइन के साथ माइनस का 2/7। ये इस तरीके से सॉल्व करो, ये मेथड है। तो अब अगर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, बोले सर 7 2 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। 6 नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल में लिख दिया। फ्रैक्शन सॉल्व करने पर हमारे पास ये आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 263/280। आप इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हो इस वाले मेथड से, समझ गए ना, क्योंकि यहां पर छोटी फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, यहां पर बड़ी फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। तो ये मेथड आज से यूज करना शुरू कर देना। ये कुछ किसी से कट सकता है, किसी से नहीं कट रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। ये मेथड बेसिकली आपको सिखाना था, समझाना था। अब चलिए हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के ऊपर। तो हम कहां तक टर्मिनेटिंग में आ गए थे, ये प्रेजेंटेशन तक आ गए थे। तो अब जैसे अगर अब शुरू होता है तुम्हारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। आप कहते हो बोले सर इसको हम लिखते हैं 0.666 बढ़ाते चले जाओ, या फिर 0.6 पर बार। जो भी टर्म रिपीट हो रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं 0.2575757 और ये आगे तक गया, तो आप क्या बोलोगे, बोले सर 0.2 तो रिपीट नहीं हो रहा है बट 57 रिपीट हो रहा है, तो हम उसी के ऊपर बार लगाएंगे। अगर कहीं पर लिख दूं 0.35335 इस तरीके से अगर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, बोले सर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बस सिंपली बार। ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का प्रेजेंटेशन। अब इनको डील कैसे करते हैं, इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी दशमलव के आगे 0 होना चाहिए। अगर आपको बोले सर दशमलव के आगे 0 अगर ना हो, सपोज दैट कि कहीं पर लिखा हो 1.6 पर बार, तो मैंने पहली बार इसको आप नॉर्मली अलग कैलकुलेट करोगे, इसको आप नॉर्मली अलग कैलकुलेट करोगे। ये लिखा है, इनकी कैलकुलेशन अलग चलेगी। तो अगर कहीं लिखा है 1.6, बोले 1 अलग है, अपना मुद्दा 0.6 पर बार से है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, बोले सर इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 0.6 पर बार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करें, बोले सर यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.6 पर बार। अब क्या करेंगे, बोले सर 0.6 पर बार को हम लिखेंगे 6/9, और ये हमारा 1 प्लस था ही, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 2/3, एंड देन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 5/3, या फिर 1:2/3, दोनों में से कोई भी रखा जा सकता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आपके पास यही डाटा आएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ भी लगा हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, पेन है इसका, इसको क्या किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि जो भी नंबर लिखा है वो लिख दो, जितने पर बार लगाए वो बस लिख दिया, और कितने पर बार लगाए बोले 1 पर, तो 1 बार 9 लिख दो। जैसे यहां पर जो भी नंबर लिखा है, कितना लिखा है, तो यहां पर लिखा है 35, 2 अंकों पर बार लगाए तो 2 बार 9, बार 9 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। जब कुछ पर बार लगा हो और कुछ पर बार ना लगा हो, तब क्या करेंगे, बोले सर अगेन जो नंबर लिखा है 257 वही रख देंगे, बट जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे। 257 जिस पर बार नहीं लगा है वो घटा दिया, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जितने पर बार लगाए उतने 9 कैरी करेगा, तो 99, 2 पर बार लगाए तो 2 बार 9 आ जाएगा, और जितने पर बार नहीं लगाए उसकी जगह पर 0 रखेंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगर मैं कहीं पर लिख दूं 0.3527
और 27 पर मैंने बार लगा दिया। तो अब इसको आप क्या लिखने वाले हो? बोले सर ये हो जाएगा 3527, ये लिख दिया नंबर। जितने पर बार नहीं लगा है वो हम घटा देंगे, 35 हमने घटा दिया। 2 अंकों पर बार लगा है तो इसलिए 2 बार 9 आ जाएगा। 2 अंकों पर बार नहीं लगा है तो इसका मतलब 2 जीरो आ जाएगा। बस इसको फिर सॉल्व कर ले जाएंगे, आगे हमारी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। फिर से एक अगर नंबर ले लूं, अगर मैं कहीं पर लिख दूं 0.65237 और मैं 3 अंकों पर बार लगा, ठीक है, आखिरी के, तो अब क्या होगा? तो आप कहोगे बोले सर ये हो जाएगा 65237 माइनस 65 पर बार नहीं है तो वो 65 घट जाएगा, अपॉन 3 अंकों पर बार है तो 3 बार 9 और 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 बार 0। ये होता है फ्रैक्शन से बार में कन्वर्जन और बार से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। बार से फ्रैक्शन ये हो जाएगा और फ्रैक्शन से बार डिवाइड करके आ जाएगा। ठीक है, बेहद आसान चीजें इजीली कर ले जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? राइट, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो तो बेहद आसान सवालों से अब इन्होंने बोला कि इसको रिकरिंग डेसिमल में, अच्छा इस नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, जहां पर चीजें आपकी रिपीट हो रही। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला। टर्म्स अलग अलग होते हैं, कोई नॉन टर्मिनेटिंग से रिप्रेजेंट करता है, कोई रिकरिंग से रिप्रेजेंट करता है, बात सेम ही है। तो एक नया नाम और ऐड कर लेना उसमें। अब इसको उन्होंने बोला कि हमें बार के फॉर्म में बताइए 1/300। तो तरीका तो आपका जो बेसिक है वो बेसिक ये कहता है मेरे भाई कि 300 का भाग करो 1 में। अब 1 में भाग किया तो आपको भी पता है कि यहां पर 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले दशमलव बढ़ाया, दशमलव लगाने की वजह से एक 0 बढ़ जाएगी, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाई, एक 0 और बढ़ गई, अभी भी भाग नहीं जाएगा, एक टूटी बिंदी और रख दो, अब 1000। बोले सर अब भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा? बोले सर अब भाग जाएगा 3 बार। तो अगर 3 बार भाग जाएगा तो यहां पर ये हो जाएगा 900, आपके पास 100 बचेगा। बोले सर अब डेसिमल लगा तो 0 अपने आप बढ़ती जाएगी, तो फिर से 3, फिर से ये 900 की कहानी बन जाएगी, अपॉन अगेन 100, फिर से एक 0 डेसिमल लगाया तो फिर से 900, 3 बार ही भाग जाएगा। तो ये 3-3 की कहानी अब चलना शुरू हो जाएगी। ये 3-3 की कहानी अब नहीं रुकने वाली। तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपको मिल रहा है 0.00 और उसके बाद में 333, और ये 3 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये खत्म नहीं हो रहा है। आप बोले सर 0 भी तो 2 बार रिपीट हुआ। भैया 2 बार रिपीट होने के बाद बंद होगी कहानी, लेकिन ये 3 की कहानी अब कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या करेंगे? बोले सर 0 0 और 3 हमारा रिपीटेशन पर लगा हुआ है तो 3 पर बार लगा देंगे। तो 0.00 और 3 पर बार, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर इस ऑप्शन को मुझे फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अब तुम बताओ कैसे करेंगे? बोले सर 3 लिखेंगे हम सबसे पहले, माइनस 2 बार 0 लिख देंगे। अब 3, आप बोलो सर आपने तो वहां पे नंबर लिखा था, जो लिखा था, लो भैया लिख, तो वही लिख दिया हमने, लेकिन आगे तो 0 लगने का मतलब नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 00, तो घटाने का भी कोई मतलब नहीं है। चलो ये हो गया, अपॉन में 1 अंक पर बार लगा है तो 9 और 2 अंक पर बार नहीं लगा है तो 2 0 हो जाएंगे बस। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता दे रहा हूं, ये लो आप, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 3/900 एंड सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 1/300। क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि हम फ्रैक्शन से रिकरिंग डेसिमल कैसे बनाएंगे, रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। राइट, 1-2 सवालों में बस यही प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे आपके सामने ये डाटा है 1.27272727 आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या करोगे? बोले सर ये लिखा जाता है 1.27 पर बार, बोलो यस, और 27 पूरा रिपीट हो रहा है। तो यहां पर मैंने बोला 1 को अलग लिख दो, 1 की जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत है सिर्फ मेरे भाई 0.27 को सॉल्व करने की, है ना। इसकी 1 की कैलकुलेशन तो अलग चलती है, यही बताया। तो अब ये हो जाएगा आपका 27 और दोनों अंकों पर बार है तो अपॉन में 9 से काट देंगे, 9 तिहाई 27 और 11, बस हो गया। अब क्या करें? बोले सर कैलकुलेशन एक साथ कर लेते, एक साइड पर हमारा 1 है और इसकी वैल्यू हमने 3/11 निकाल रखी है। तो मेरे भाई जब भी फ्रैक्शन इस तरीके से आए ना, तो आप या तो इनको बस डायरेक्टली चिपका के रख दो, 1 सही 3/11, या तो आप डायरेक्टली चिपका के रख दो, या फिर आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 कम 11 और 3 14/11। आप कोई भी डाटा लिखो, दोनों में से दोनों के दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली आंसर आएगा 14/11, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यूपीएससी 2020 में सवाल पूछा गया था, है ना। डीएम बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे, एसपी बनोगे, तो वहां पर यह सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए बेसिक सवाल था।
अब इस सवाल को लगा सकते हैं बेहद आसानी से। अब इसमें तो कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। 0.30 है और उसके बाद 9 है, तो 9 चारों अंकों पर बार दिया है मेरे भाई, तो चारों अंकों पर बार है तो भाई 9, क्योंकि 9 माइनस 0 करोगे तो वो 9 ही आना है, और अपॉन में चारों अंकों पर बार है, तो इसका मतलब 4 बार 9 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 1/1111, ऑप्शन सी करेक्ट। बेहद आसानी से हम इन सभी सवालों को निपटाते रहेंगे। अब इसको फिर से बोला, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, क्या करना है, पहले बस ये समझ लो कि इनको नॉर्मल कैसे करें, क्योंकि सवाल जब आएगा तो सवाल आएगा लैंग्वेज पर, बट उसके लिए आपको ये बेसिक आने चाहिए कि भाई इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपको पता है, बोले सर 2 को तो अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। मुद्दा है यहां पर, इधर पर आओ, 0.35 और 2 पर बार, इसको सॉल्व करते हैं सर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर 352 तो पूरा लिख दिया, और जिस पर बार नहीं है मतलब 35, ये घटा देंगे अपॉन, एक अंक पर बार है तो 9, और 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 0, ये काम करेंगे। अब इसके बाद क्या रहेगा, यहां से अगर हम 35 को अगर घटा रहे हैं तो 12 में से 5 गया 7, राइट, और 4 में से 3 गया 1, तो ये आ जाएगा 317/900। कट रहा है किसी से भी, 2 से 5 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, राइट। तो 2 सही 317/9, तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर यहां से फाइनली आंसर हमारे पास आएगा 2 सही 317/900। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्मली करके सॉल्व करके लिख दिया है, तो 9 दूनी 1800, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 हो जाएगा 21, तो 2117/900 ये इस सवाल का आंसर है। P/Q का फॉर्मेट 2117 कहीं पर है, बोले सर ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर हुआ, ऑप्शन सेकंड यहां से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े और सवाल देखें। अब इन्होंने बोला इन फ्रैक्शंस को घटते हुए क्रम में लिखो। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन वगैरह में बहुत यूज होते हैं, है ना। जब फ्रैक्शन को पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा आपको और भी तरीके बताएंगे कि कैसे आप बहुत कम कैलकुलेशन के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग फिगर आउट कर सकते हो। बट यहां पे क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है कि आखिरकार चक्कर कैसे चलेगा। तो मेरे भाई जो पहला नंबर है वो नंबर लिखा हुआ है 0.9, दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.999, ये 99 बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट। ये 99 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तीसरा जो नंबर है गौर करना, वो 0.9 पर, सिर्फ 9 पर बार है तीसरे में सिर्फ 9 पर बार है, तो ये इस तरीके से जाएगा। और चौथा जो नंबर है वहां पर 1 0 खाली है और 1 09 पर बार है, तो वहां पर 1 0 तो ये खाली वाली हो गई, और फिर वो 09 का रिपीटेशन, 09 का रिपीटेशन, 09 का रिपीटेशन, ये चार बातें लिखी हुई है। समझ में आया। अब आप बताओ इनमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है। इन्होंने सबसे पहले बड़ा पूछा है, तो ये सिर्फ 0.9 है, खत्म हो गया। लेकिन ये 0.9999, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में 0.0, ये 0.0, तो ऑब्वियसली ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब इसके बाद तीसरे पे कौन सा आएगा, बोले सर इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये वाला चौथे नंबर पे, ये वाला सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है ना। इसको आप लार्जेस्ट बोल सकते हो या ग्रेटेस्ट, जो भी आपको बोलना है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ा है हमारा 0.9 पर बार, 0.9 पर बार, ऑप्शन बी खत्म हो गया, ऑप्शन सी खत्म हो गया। उसके बाद में हमारा ये फर्स्ट वाला है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बेहद आसान सवाल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये जितना भी चल रहा है अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, मैं एक्स्ट्रा टच ही नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर आ जाओ, अब सॉल्व करके बताओ क्या करोगे। सवाल आपके सामने, ये वो सवाल है जैसे सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, और आज बहुत गजब गजब लेवल के सवाल तुम लोग करने वाले हो। बेस इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाया जिससे कि आपको आगे के सवाल में परेशानी ना हो, राइट। अब आपको मैंने क्या सिखाया, बोले सर आगे वाले नंबर की कैलकुलेशन अलग करेंगे, इनकी कैलकुलेशन अलग, तो 6 और 7 बराबर 13 अलग लिख दिया। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये खत्म, इसको डिस्टर्ब अब नहीं करना है, बाकी पे आ जाओ,
हमने कहा आगे क्या है, बोले सर आगे लिखा हुआ है 0.74 पर बार और प्लस 0.32 पर बार। अब इसमें मार्केट में नई नई शॉर्ट ट्रिक्स चलती है। क्या बोलते हैं, बोले सर जोड़ के लिख दो 0 पॉइंट, इनको टोटल कर देंगे तो ये 4 2 हो जाएगा 6 और ये 7 3 10, 10 की 0 और 1 अगर हम लिखेंगे तो 1 वो बाहर आ जाएगा, तो ये इधर पे और 2 अंक बाद बाहर। हो गया तुम्हारा कल्याण। यहां पे 13 और 1 14, 14 मतलब 14.0। आपका ऑप्शन सेकंड काम कर जाएगा। ठीक है, आपने ये मेथड सीख लिया, बेहद आसान है। मतलब एक साइड इधर आगे वालों कैलकुलेशन बचे होगा, बाकी का कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे ही आपने ये तरीका सीखा समझ लो ब्लंडर कर गए आप। अब पूछो क्या सब कुछ तो मैथमेटिकली करेक्ट चल रहा है, बोले अनुशंकर चक्कर समझ नहीं आया तुम्हारा। मेरे भाई गेम हो गया तुम्हारे साथ इतने में। गेम पता है क्या हो गया, ये जो आगे जो नंबर लिखा होता है ना, ये आगे नंबर, ये अपॉन में जो भी नंबर रहता है उसका 100% रहता है, 10% 100% जाता है। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर में लिखते हो तो वहां पर सिर्फ 99% को रिप्रेजेंट करते हो। याद करो जब इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाई थी एक बात, कौन सी, कि अगर कहीं पर लिखा है 0.2 पर बार तो इसको आप डेसिमल में लिखते हो 0.222 इस तरीके से आगे, और इसको फ्रैक्शन में लिखते हो 2/9। इसी तरीके से जब बात आई थी 0.4 पर बार लिखने की तो आप इसको डेसिमल में लिखते हो 0.444, कहां तक जाता है, और यहां पर आप लिखते हो 4/9। और जब इस पर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने बोला था कि अब यही काम 0.9 पर बार पर अप्लाई करो, तो मेरे भाई ये था आपका 0.9999 इनफाइनाइट, और ये हो गया था आपका 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। और मैंने कहा था कि ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, समझ में आया। तो ये जो डेसिमल कैलकुलेशन चल रही होती है ये चलती है 99%, 9%, 999%, 9 के फिगर में, जबकि फ्रैक्शन चल रहा होता है 100% के फिगर में। तो इसलिए आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया ये गलत हो जाता है। ये जो आपने आंसर 14.06 टिक किया है ये गलत है मेरे भाई। तो इनको सॉल्व करने का तरीका डायरेक्टली ये नहीं होता है, इनको सॉल्व करने के लिए इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये हो जाएगा 74/99 प्लस ये हो जाएगा 32/99। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 99, और ये हो जाएगा आपका 6 और 7 3 10 106। 99 से भाग करोगे तो 1 सही 7/99। तो अब ये 1 कहां चला जाएगा, तो आप कहोगे सर अब यहां से जो सवाल सॉल्व होगा वो ये होगा, बोले सर 13 तो ये लिखा अलग से प्लस 1 सही और ये 7/99 बन रहा है, 1 सही 7/99, तो ये 1 तो अलग से यहां पर ऐड होगा, इसकी कैलकुलेशन तो अलग चल रही है। बोले सर 14 तो ये यहां पर बन जाएगा और प्लस ये 7/99, ये 7/99 लिखा हुआ है। और 7/99 को हम क्या बोलते हैं, बोले सर 2 अंक बाद बार लगाने की जरूरत है, तो इसको आप लोग मेरे भाई क्या बोलोगे, 2 अंक बाद बार लगाने के लिए 07 कर दोगे, दोनों अंकों पे बार, इसको लिखोगे तो 7/99 तो लिखोगे। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 14.07 और 07 पर बार। ये जो बार होता है इसका रिवर्स प्रोसेस नहीं समझाता कोई, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ी माथापच्ची है ना। तो रिवर्स प्रोसेस पे कोई नहीं जाता, बोले सर शॉर्टकट बताओ आगे निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बेसिक समझ में है कि भाई ये 99 चल रहा है, अगर 3 डिजिट होते तो 999 चल रहा होता, राइट। और जबकि नॉर्मल कैलकुलेशन 10 या 100 या 1000 या 10,000 वाली डिजिट पे वर्क करती है, इसलिए वो 1 का फर्क आया था, इसलिए तुम्हारा 14.06 है जो ऑप्शन 1 पे रखा गया था। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा 14.07 पर बार, ऑप्शन सेकंड। बात समझ में। और चलो अभी तो किस्मत तेज थी कि दोनों पे बार लगा हुआ था। 1 पर अगर बार लगा दिया कम पे, सपोज करो यहां पर 74 पर बार लगा, यहां से 2 पर बार लगा होता तो कहानी और बदल गई होती, राइट। तो या तो इस चीज को आप इस तरीके से सॉल्व करो, या तो इस चीज को आप ऐसे सॉल्व करो जैसे हमने बताया, या फिर इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और है मेरे भाई। बताऊं कौन सा है, देखो इस चीज को सॉल्व करने का एक तरीका और है। इसको जरा आप लिखो, क्या लिखने वाले, बोले सर 0.74 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आगे इधर पे आ जाओ 7.32 और ये आगे तक जाएगा, राइट। इतना रहेगा।
अब इसके बाद क्या करें बोले सर कैलकुलेट, तो इधर तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 4 और 2 सेम ही पेयर रिपीट होता रहेगा, तो 4 और 2 ये कितना हो जाएगा बोले सर 6 हो जाएगा। ये 7 और 3 कितना हो गया 10 हासिल 1, तो ये 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा बोले सर 0, फिर ये कितना हो जाएगा बोले 7 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 0 हासिल 1, तो ये 14। दैट मीन्स ये कहता है कि सर यहां पर अगर हर जगह कैरी 1 आ रहा है, जब हम आगे वाले टर्म लेंगे तो यहां पर भी एक कैरी लग के ये भी 7 बना देगा, ये भी 7 बन चुका होगा और ये 0 7 वाली चीज रिपीट होती रहेगी, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा 14.07 पर बार। राइट तो कोई भी तरीके से आप लगा सकते हो, बट इनको लगाने का या तो आप इस फॉर्मेट में सॉल्व कर ले जो सवाल को, या फिर आप ये फ्रैक्शन फॉर्मेट प्रॉपरली क्रिएट करो। ठीक है, तो अब जैसे अगला एक सवाल है, पहले इसको नॉर्मल फॉर्मेट से बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट हमारा क्या कहता है बोले सर 2.777 राइट, और उसमें हमें 1.333 इनफाइनाइट इसको घटाना है, माइनस करना है, तो इसको घटाना तो बेहद आसान हो, 7 में 3 या 4, सब जगह 4 4 आएगा, तो 4 4 4 और 4, और यहां पर आ जाएगा 1 है ना, 2 में से 1 गया 1, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा बोले सर 1 पॉइंट और 4 के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो 1.4। अब यहीं पर क्या होता है तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक वर्क कर जाती है। यहीं पर शॉर्ट ट्रिक वर्क क्यों करेगी बोले 7 में से 3 या 4, 2 में से 1, तो वाओ मास्टर मैथमेटिक्स है ना, मास्टर ट्रिक। नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है बोले सर, कॉन्सेप्ट ये कहता है हमसे इस सवाल को हमें ऐसे लगाना रहेगा कि 2 - 1 अलग कैलकुलेट होगा, और बचा हुआ जो 0.7 पर बार ये हो गया 7/9, और ये है आपका 3/9 राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हमारे पास आएगा 4/9, और 4/9 को हम क्या लिखते हैं, 4/9 को आप लिखते हो 0.4 पर बार, तो इसको अगर साथ साथ लिख दिया तो ये हो जाएगा 1.4 पर बार। ये तरीका है, इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं घटा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, और उसका एक जीता जागदा एग्जांपल यहां पर देख चुके हो आप। ठीक है, तो मेथड्स 2 है आपके पास, एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। वो खतरनाक वाले मेथड नहीं लगाना है ना, क्योंकि मार्केट में मैंने एक ही बात बोली ना, अब इसमें इन्फ्लुएंस करने वाला तरीका यही है ना कि भाई अनुज सेंगर ये मेथड बता रहे, अनुज सेंगर ये मेथड बता रहे, अब कोई यह बोले अरे ये तो वर्बली लग जाएगा, तो तुम फिर ये कहोगे अनुज सेंगर पागल बना रहे है ना, इसमें कहां इतना सब करने की जरूरत थी गुरुदेव, ये तो मुंह जवानी लग जाता। मेरे भाई वो मुंह जवानी, बस सवाल अच्छा एक फंस गया तो तुम्हारी किस्मत तेज है, बाकी पिछले जैसा सवाल जैसा आएगा तो मुंह के बल गिरोगे जाके, क्योंकि भाई वहां पे तो सीधा सीधा +2 जहां होना था वहां तो -0.5 लेकर के बैठ गए ना आप। तो मेथड्स थोड़े से सीखने की जरूरत है, और जो चीज आपको बताऊं आपको उस पर स्टक रहना रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट नहीं देखना है, या तो उस मेथड को फॉलो करोगे या इसको कर लेना, मैं कहूंगा दोनों सीखो, वो ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ये सवाल है, अब यहां पर वही मेथड लगाओ, क्या करेगा वो मेथड बोले सर यहां पर वो मेथड करेगा 8 7 15 15 6 21 और 3 21 और 3 24, तो 2.4 पर बार आना चाहिए, बोलो यस और नो। दैट मीन्स 2:4/9 बन जाना चाहिए, तो 9 दूनी 18 4 22/9 आंसर आएगा, 22/9, या फिर ये आंसर आएगा। तो कहीं पर भी 22/9 भैया मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है 22/9, तुम्हें दिख रहा है, फंस गए। और काश के सवाल पेपर में आया हुआ था, तो शॉर्ट ट्रिक वहीं पर रखी रह गई। अब तुम्हें जो तरीका समझाया वो तरीका तुमसे क्या कहता है बोले सर, वो तरीका हमसे ये कहता है या तो मैं इसको 3/9 + 6/9 + 7/9 एंड +8/9 ये बना लूं। अब अगर मैं इन सबको टोटल कर लूं, 9 8 7 15 6 21 3 24/9, 24/9 मेरे भाई 3 से कट जाएगा, तो 8/3, दैट मीन्स 2:2/3, या तो मैं ये तरीका लगा लूं 2:2/3, तरीका नंबर 1, या फिर दूसरा तरीका क्या करूंगा बोले सर 0.333 करते चले जाएंगे, फिर 0.66, फिर 0.77, 0.88। मैं ये डेसिमल वाले तरीके को आगे के लिए ड्रॉप करूंगा है ना, हम लोग उस पर ज्यादा काम करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। अब क्या करें बोले सर, यहां से देखिएगा 3 6 3 9 9 7 16 16 8 24, 24 का सर हमें 4 लिखना पड़ेगा, 2 कैरी, तो ऑब्वियसली 2 कैरी पीछे से भी आ रहा होगा, बात समझ में, 2 कैरी पीछे से भी आ रहा होगा, तो ये 6, तो ये अगेन 6 कैरी 2, अगेन 6 कैरी 2, अगेन 6 कैरी 2, तो 2.666 क्या हो जाएगा बोले सर, 2.666 बन जाता है 2.6 पर बार,
राइट। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, तो वहां पर भी देखो 2.6 पर बार अच्छा नहीं आया था, ये है 2 उसी को नॉर्मल कैलकुलेट करने पर क्या आया था, बोले सर नॉर्मली कैलकुलेट करने पर 2.4 पर बार आया था। देखो हो गया गलत आंसर, नॉर्मली कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है जो कि पूरे तरीके से गलत है। आंसर ये आएगा 2.6 पर बार, और जब इसे आप नॉर्मली लिखोगे तो 2 और 6/9, और 6/9 को आप लिखते हो 2:2/3। तो या तो ये मेथड सीख लो या ये मेथड सीख लो, मैं कहूंगा ये सीख लो, ये ज्यादा जरूरी। और ये जादुई वाला तरीका एक लाइन वाला मत करना, है ना, क्योंकि वहां पर जो कैलकुलेशन चलती है डेसिमल में वो 100 पर चल रही होती है, और ये वाली 999, 999 वगैरह पे चल रही होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है ना। चलिए अब सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मजेदार सवाल है, मक्खन सवाल, लगाओ इस सवाल को। और इस सवाल का रिवर्सल प्रोसेस नहीं दिखाएंगे कोई भी, रिवर्सल प्रोसेस दिखाने में क्या होता है, बोले सर बैंड बच जाती है। मैं दिखाता हूं क्या होता है। इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखने वाले 11, 22, 33। तो 11 + 22 - 33, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू को तो सॉल्व करने पर 0 हो गया, वहां का चक्कर खत्म हो गया। 11, 22, 33 इनका तो गेम खत्म। हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ सवाल बच रहा है, जो काम का है वो बच रहा है 0.4 पर बार प्लस 0.5, 6 और 7, और बार है मेरे भाई 67 के ऊपर, 67 के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद माइनस का 0.5 और 9, और यहां पर सिर्फ 9 पर बार है। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है, राइट। चलो अब देखो यार करना क्या होता है, तो इसका एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे सवाल को जल्दी तोड़ सकते हो। ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 567 - 5 बटे 2 पे 12 है तो 900, यही बनेगा ना। अब मैं 567 में से अगर 5 घटाऊंगा तो 562 आ जाएगा, 562 डिवाइडेड बाई, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से माइनस ये कितना हो जाएगा सर 59 - 5, तो ये आ जाएगा 54, 54 डिवाइडेड बाई, ये कहानी बनेगी। तो यहां से मेरे भाई आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा 990, क्योंकि 90 को भी आप 11 से गुणा करोगे 990, और ये भी आपका बन जाएगा 990, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 990। बस यही रुक जाओ। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन अप्रोच जरूर काम करती है, और ऑब्जर्वेशन अप्रोच क्या कहती है कि सर जी ये 990 हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला, ये हमें आखिरी तक फॉलो कर रहा होगा। मैंने कहा ग्रेट। बोले सर डेसिमल के आगे वाला डाटा 0 हो चुका है, वहां पर कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। मे बी पॉसिबल शायद हमारी इनकी वैल्यू ऐसी बन जाए कि सर 1 से बढ़ सकता है, तो बस 1 या 2 डेसिमल के आसपास जा रहा है, 40 तो कभी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, राइट। और इनको अभी और तरीके से निपटाते हैं। 990 पे ऑब्जर्वेशन आपका यह बनता है कि जो भी आंसर होगा, 990 का ऑब्जर्वेशन आपसे यह कहता है कि जो भी आंसर होगा, मैंने सीधे बताया था ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 990 का ऑब्जर्वेशन हमसे कहता है कि जो भी आंसर होगा वो दशमलव के बाद में एक्स वाई जेड 3 डिजिट में होगा, जिसमें 2 डिजिट पर बार होगा और 1 डिजिट पर बार नहीं होगा। क्या मेरी बात पकड़ में आई? ये ऑब्जर्वेशन है कि 2 डिजिट पर बार होगा, 1 डिजिट पर बार नहीं होगा, दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन सी है, जहां पर दशमलव के बाद सिर्फ 3 अंक है और आखिरी वाले 2 पर बार है और 1 पर बार नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप सोचो कुछ तिकड़म लगाए तो नहीं लगेगा। अब क्या करें, बोले सर दूसरा तरीका बेसिक ये कहता है कि आप इनको सिंपली सॉल्व करो। अब 9 अगर आपके पास है, इसका मतलब 110 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 110 से गुणा करोगे तो जब 110 से गुणा कर रहे होगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 चौको 44, 440 प्लस ये 990 है, 90 ही है तो ये यही रहेगा 562, एंड माइनस इसको क्या किया जाए 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 594, ये हो गया। अब अगर इन्हें घटाया हमने तो 32 बचेगा यहां पर, 32 को अगर घटाएंगे तो ये 408, ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 408 बटे 990। इसके बाद आंसर सीधे सी टिक हो जाता है। यही मैं बोल रहा था ना, रिवर्सल प्रोसेस नहीं सिखाता है कोई। 408 आया, उसके बाद आंसर सीधे टिक हो जाता है। बोले सर सी ऑप्शन, आप
कर लेना जाके गूगल, यूट्यूब, जो भी आपको करना है आप शौक से कर सकते हो। इसके बाद सीधे बोले ऑप्शन सी, है ना, या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करा लेंगे। रिवर्सल प्रोसेस नहीं सिखाते। अब रिवर्सल प्रोसेस इसलिए नहीं सिखाते हैं कि भाई वहां पर भी जरूरत किसकी पड़ती है, बोले सर ऑब्जर्वेशन की। रिवर्सल प्रोसेस क्या सिखाते हैं, बोले सर ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहां से तुम समझो, रिवर्सल प्रोसेस सिखा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, जरूरी चीज है। मैंने एक चीज यहां से ये ऑब्जर्व करी कि मेरे पास जो भी डाटा आएगा उसमें 2 पर बार होगा और 1 पर बार नहीं होगा। 1 पर बार नहीं होगा, और जिस वो 1 पर बार नहीं होता है हमें वही घटाना होता है। दैट मीन्स मेरे भाई यहां पर ऐसा कोई नंबर होगा XYZ, ध्यान देना, और उसमें मैं x को घटाऊंगा, समझ गए ना, उसमें मैं x को घटाऊंगा। अपॉन में 990 चल रहा है, अपॉन में 990 का लोड ही नहीं है। यहां पर ऐसा कोई नंबर है जिसमें से मैं x को घटाऊंगा, पहले वाले को घटाऊंगा, और स्टिल मेरे पास 408 आ रहा है। तो पहला वाला जो x है वो कितना हो सकता है? आप कहोगे सर वो 5 तो नहीं ले सकते ना, वो 500 समथिंग में से सिर्फ आप 5 को घटाओगे 408 नहीं आ सकता है। कॉमन सेंस की बात है ना। 300 सपोज करोगे 355 हो, क्या 355 में 3 घटा के 408 आएगा? नहीं आएगा। कॉमन सेंस ये कहता है, बोले सर ये 400 में कोई नंबर होगा उसमें से हम 4 घटाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे भाई आ जाएगा 400YZ, उसमें से हमें 4 घटाना रहेगा, और अपॉन में 990 चल रहा है, तब हमारे पास 408 आ रहा है। अब तुम बताओ ऐसी कौन सी संख्या यहां पर लिखी जाए जो आप 4 घटाएंगे और 408 आ जाएगा? आप कहोगे सर जी तुरंत मिल गया। बोले सर 412 लिखो और उसमें से 4 घटाइए, अपॉन में ये 990 चल, और ये तुम्हारा वो फॉर्मेट बन रहा है। सर 412 माइनस 4, इसका मतलब 0.4 पर बार नहीं लगेगा और 1.12 पर बार लग जाएगा। ये रिवर्सल प्रोसेस है। जो चीज तुम्हें यहां सिखाई थी ना, हमने कहां गया, जो चीज यहां पर सिखाई थी ना, ये उसी प्रोसेस का रिवर्सल प्रोसेस है। जो भी यहां पर लिखा हुआ है ये उसका रिवर्स प्रोसेस आपको समझा, और उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। हमें देखना पड़ता है कि कहां कहां से कैसी चीजें चल रही हैं। अब जैसे अगर मैं आपके सामने एक और नंबर रखूं, ठीक है, कोई एक नंबर, एक फ्रैक्शन रख रहा हूं, प्रैक्टिस करो, समझो। मैं अगर लिख दूं कि 537/900, ये लिख दिया मैंने 537/900। अब इसको रिवर्सल प्रोसेस से बार में ब्रेक करो। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 9 से भाग कर दो। चूंकि यहां पर 9 इसलिए 9 से भाग कर लो, पिछले सवाल में 990 था, 99 से भाग करना पड़ जाता है ना। तो यहां पर रिवर्सल प्रोसेस सीख लो, काम आ जाएगा। क्या करें? बोले सर समझो, ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि हमारे पास 3 डिजिट का एक नंबर रहेगा। ये तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं, और 2 अंक बाद 2 पर 0 है, मतलब 1 अंक पे बार होगा, सिर्फ Z पे बार होगा। दैट मीन्स मुझे 2 अंकों की संख्या को घटाना है। XYZ 3 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को घटाऊंगा, अपॉन में 900 चलेगा। अब मेरे भाई 500 में से यहां पर हम 53 को घटा रहे हैं, ध्यान देना, हम 53 को घटा रहे, समझना। यहां पर X कोई नंबर है, XYZ कोई नंबर है, उसमें से हम 53 को घटा रहे होंगे, और हमारे पास कितना आ जाएगा? बोले सर हमारे पास 537 आएगा। अब ये रिवर्स प्रोसेस समझो यार, इसको क्या करते हैं, ये जो XYZ लिखा हुआ है ये बेसिकली लिखा हुआ है 1000X प्लस 100Y प्लस Z माइनस 100X प्लस 100 नहीं, सॉरी उल्टा कर गया। ये लिखा है 100X प्लस 10Y एंड प्लस Z, और उसमें से हमें 10X माइनस, इसको गायब करना है। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा? बोले सर 100X, 100 नहीं आएगा, X को गायब करोगे तो ये आ जाएगा 90X माइनस प्लस 9Y एंड प्लस का Z, और यहां पर हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो ये 537 को जस्टिफाई कर जाए, 537 को जस्टिफाई कर जाए, राइट। तो ये चीज हमें इस तरीके से यहां पर कुछ वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी कि भाई क्या चीजें बन सकती है यहां से। तो अब यहां पे हम कितना रखें? 337 अगर हमें लाना है तो 53 अगर हम जोड़ भी देते हैं, ध्यान देना, अगर मैं 53 जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 0, ठीक है, 0 बन जाएगा, और हासिल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद 9, 590,
590 में से अगर मुझे फिर 59 घटाना पड़ेगा, है ना, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 590 अगर कर रहा हूं तो मुझे 59 घटाना पड़ेगा। तो बोले सर 590 से तो काम नहीं चल रहा है, हमें और कोई नंबर लेना पड़ेगा। 590 में से अगर मैं 59 घटा रहा हूं तो मेरे पास में कितना आएगा, बोले सर हमारे पास में आएगा यहां से 53 और हमें चाहिए 37। इसका मतलब 6 की जरूरत और है, दैट मीन्स ये करेंगे। आया? अब ये ऑब्जर्वेशन होता है, ये सिखाना इजी टास्क नहीं है। तो कौन इस पचड़े में पड़े, बोले ये लिखा, ये रहा आंसर। समझे? ये गेम चलता है। तो बोले सर 596 माइनस 59 अपॉन 900। अब आपको दिख रहा है 596 में से अगर 59 घटाया तो 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 5 गया 3 और 5 सब सेट रखा है। दैट मींस क्या हो जाएगा, बोले सर 0.59 और 6 पर बार, ये हुआ उसका कन्वर्जन। बट ये रिवर्स प्रोसेस नहीं सिखाएंगे। रिवर्स प्रोसेस का एक सिंपल सा तोड़ पता है क्या बोल देते हैं, बोले डिवाइड कर लो। क्या करेंगे, बोले सर डिवाइड कर लो, बात करते गेम पर, भाग कर लो गेम पर। रिवर्स प्रोसेस भी तो सीखना जरूरी चीज है ना, इसलिए सिखाया। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम ऑब्जर्वेशन से ही चल रहा है ना, ये समझाया था। ये जितनी भी चीजें तुम्हें सिखाता हूं ये सब काम की चीज है और ये तुम्हें कहीं नहीं सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेंस में आया हुआ सवाल है, अब कर सकते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। मेंस में आया हुआ सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है, अब कर सकते हैं, ट्राई मारते हैं। क्या लिखा है, पहला नंबर क्या लिखा है, बोले सर पहला नंबर डिनोमिनेटर पे सिर्फ गेम खेलते हैं, क्या शायद मेरा डिनोमिनेटर से काम चल सकता है। बोले सर यहां पर लिखा है 90 प्लस यहां पर लिखा है 990 माइनस यहां पर लिखा है 90 और गुणा ये लिखा है 9, 9 में 81 मतलब 810, 810 ये लिखा हुआ, राइट। इसका मतलब यार ये साफ साफ सो हो रहा है कि इसमें जाकर के हम फंसने वाले हैं, इसमें जाकर के हम अच्छे खासे वाले फंसने वाले, राइट। तो वहां पर क्या किया जाए, बोले सर अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें रास्ता दिख जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना क्या होता है, बोले सर 46 माइनस 4/90, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 42/90। ये 9 की सीरीज मत तोड़ना, है ना। ये डिनोमिनेटर की ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि हमें 90, 999, 990, है ना, 900 इस तरीके का सीरीज बनना चाहिए। अब मैंने 810 को एंटरटेन पता है क्यों नहीं किया था, जो इसको मैं सॉल्व कर रहा था तो ये 90 गुणा 9 आ रहा था, 810 में इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन बड़े फेल हो जाएगा वहां पे, है ना। तो बस उस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे अगला नंबर है प्लस में, ये है आपका 723 माइनस 7 बटे 2 अंक पर दशमलव 12 है तो 99 और 0 सॉल्व अगर करेंगे तो 23 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 716। मेरी कैलकुलेशन मेरे भाई न्यूमरेटर से ज्यादा नहीं चल रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होगा आगे चल के, इसलिए मैं बस कैलकुलेट कर रहा हूं। माइनस ये 0.39 पर बार क्या हो जाएगा, बोले सर 39 माइनस 3/90 एंड माइनस में हो जाएगा 7/9। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं मेरे भाई तो ये आ जाएगा 36, सही है गलत, ये आ जाएगा 36/90 गुना 7/, राइट। तो ये चीज हमें एक चीज का इंडिकेशन दे रही है, बोले सर 9 से कैंसिल किया 4 बार, ये हो जाएगा 28/90। ये क्या हो जाएगा, बोले सर 28/90। इसका मतलब बोले सर ऐसा कुछ ना कुछ बन रहा है जहां पर 3 अंक बार, क्या और कुछ कट सकता है। 990 तो यार आंसर तक पहुंच रहा है, 9 7 7 6 13 और 1 14, 990 तो अच्छा बीच में कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर कटेगा, बीच में कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर कटेगा। तो भाई यहां पर हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 990, 990 एलसीएम हो गया। अब अगर 990 हो गया तो इसको 11 से गुणा करो, है ना। तो 11 से गुणा करेंगे 4 6 2 416 प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई 716 एंड ये हो जाएगा माइनस 90, फिर से इसको भी 11 से गुणा करेंगे, 28 है तो ये 308 308। सॉल्व अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 7 6 और 2 8, कोई हासिल नहीं, 7 6 और 1 7, 7 4 11 78 माइनस 308 बटे 990। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0,
इसीलिए वो 2 अंक आ रहे थे, क्योंकि एक 0 से 0 हैंडल हो रहा है। 0 आ गया, फिर 7 का 7 आ जाएगा, और 11 में से 3 गया तो ये 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 990। एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो यार मिस हुआ है हमसे, हमसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना? देख लेते कहां पर हुई है। या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक आई है। बाकी देख लेते हैं कि क्या हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, ये क्या है? 46 माइनस 4/90 सही है। तो 46 में 4 गया, 42/90, ये क्लियर है। यहां पर आ जाओ, 723 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 716, और बटे 990, ये भी करेक्ट है। इसके बाद आ जाओ -3 बार ऊपर सब सही है, टाइपिंग मिस्टेक ना हो। 39 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 36/90, और ये हो जाएगा 7/9, तो 9 से 9 चौको 36, तो 4 सत्ते 28/90, ये भी करेक्ट है। अब क्या करें? बोले सर सबको 990 बनाने के लिए 11 निम्मा 99, 11 से हमने गुणा कर लिया। 1 मिनट 11 छिक्का 66, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। रास्ता तो नहीं दिख रहा है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, फिर क्या करें? 11 से गुणा किया, 4 6 2 सही है, 716 सही है। 28 को अगर कर रहे हैं तो 8 8 2 10 3 सही है। अब हम क्या करें? बोले सर इन दोनों को जोड़ें, 6 2 8 सही है, 7 सही है, 7 4 11 सही है। 11 में से 3 गया तो 8 ही आएगा, तो 870 ही आना चाहिए। अपॉन में 99 जा रहा है। मेरे हिसाब से सब कुछ करेक्ट है, मुझे कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं दिख रही है। सभी जगह पर कोई एरर नहीं दिख रही। इसका अंदर 0.87 और 2 अंक पर बार लग जाएगा। ठीक है, 2 अंक पर बार लग जाएगा, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट होना चाहिए, राइट? चलिए अब एक काम करते हैं। अब ऑब्वियसली आंसर नहीं मिला है तो दिमाग में कीड़ा तो आप सबके काटेगा ना, ह्यूमन नेचर है। मैं भी जब बच्चा था, स्टूडेंट था, तो मेरे दिमाग में भी यही सब चलता था। तो एक काम करते हैं, सबका तोड़ होता है अपने पास हर एक चीज का। तो हर एक चीज का अगर तोड़ है तो सबसे पहला काम यार इसको नॉर्मल करो, इसको नॉर्मल करो। नॉर्मल अगर करोगे इसे तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 0.3, नॉर्मल करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 36/90, यही आ रहा है। 9 से काटा तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर 9 चौको 36, 10। 6 से काट दें तो 6 नग 36, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, ये आ रहा है। तो यार यहां पर ये फॉल्ट हुआ है ना, यहां पर ये फॉल्ट हुआ है। मैं वही कह रहा था ना कि कुछ ना कुछ तो गेम हुआ है हमारे साथ। यहां पर ये फॉल्ट हुआ है। अगर आप इसको लिख रहे हो, ये लिखा हुआ है 39 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 90, तो ये कितना हो रहा है? बोले सर ये तो लिखा हुआ है 36/90, और 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 2/5, और 2/5 को आप लिखते हो 0.4। ये तो वही वाली एरर आ गई कि भाई इस हिसाब से तो ये हमारा 0.4 बन रहा है, और इस हिसाब से ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? बोले सर इस हिसाब से हमारे पास निकल के आ रहा है 0.399999। फंस गई फिर। इसका मतलब एसएससी ने नजर इस पॉइंट पर डाल दी थी, राइट? तो एसएससी की नजर तो इस पॉइंट पर पहले से रही है। तो ये मेरे पास आ गया यार यहां से कि ये हो जाएगा सर 2/5, और ये हो जाएगा हमारे पास में 7 ये हो जाएगा हमारे पास 7। अब 0.777 अगर है तो अगर हम गुणा भी करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/5 गुणा 7/9, राइट? 7/9। अब अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14/9 पंचे 45। अगर 45 से डिवाइड करना है हमें, 45 से अगर डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा? बोले सर एक काम करते हैं, 2 से गुणा और मार दो, 2 से गुणा और मार देंगे तो ये आ जाएगा 28/90। अब 9 से भाग कर दो और एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये लो, तो 0 भाग नहीं जाएगा, 0, राइट? अगर 28 होता तो 9 3 27, 3 बार चला ही जाता।
3 बार चला ही जाता। ओके, तो 0.3 एक बच रहा है, एक ये आना चाहिए यार मेरे हिसाब से। 3 बार 1 ये चीज निकल के यहाँ से आनी चाहिए। 0.3111 ये सब कहानी बननी चाहिए। ओके, तो यहां से ये क्या बन रहा है, मेरे पास कितना बना था ये 28/90, 28/90। मैं जरा देख रहा हूं यहां पर चीजों को, है ना, मैं जरा देखने की कोशिश कर रहा हूं। 28/90, अब 31 में से मैं अगर 3 को घटा रहा हूं तो अपॉन में 90 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सब सही है। तो ये डाटा निकल के आ गया 0.3 और 1 के ऊपर बार, इसकी कैलकुलेशन निकल के आई 0.3 और 1 के ऊपर बार। आंसर मैच नहीं किया तो दिमाग तो यार देखो लगाऊंगा मैं, तो ये हो गया 0.4666 और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, प्लस 0.7323 छह और बढ़ा लो। और ये है हमारा 0 पॉइंट, अच्छा पहले इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ लें तो 6 3 9, 6 2 8, 9 8 9 8 सही है, और 7 4 11 ये बन गया प्लस वाला। और माइनस वाला अभी अभी आप निकाल चुके हो, बोले सर ये है 0.3, 3 के बाद में फिर 1 1 1 1 माइनस में कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा यहाँ पे 8 7 8 7 8 7 और ये 8.0, ये लो बाबा इनफाइनाइट। अब आप खुद देख लो 8 7 8 7 8 7 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो आंसर निकल के आया था 0.87 पर बार वो करेक्ट है। यहां कोई ना कोई टाइपिंग एरर हुई है, यहां कोई ना कोई टाइपिंग एरर हुई है, हर हालत में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज थी, बढ़िया सवाल था। तो यहां पर ऑप्शन एरर मैं ये अगर लिख के दे रहा हूं ना, सरकारी आदमी बनने वाले हो तो, और मेरा सरकारी मतलब कागज बहुत चलता है मेरा, है ना, तो अगर मैं लिखित में दे रहा हूं ना कि ऑप्शन गलत है, दैट मीन्स मैं प्रिटी श्योर हूं, तुम स्क्रीनशॉट लेके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, संगर पे केस ठोक सकते हो है ना। तो सवाल बेहतर था, बट हर तरीके से वेरीफाई करने के बाद मैं यहां तक पहुंचा, है ना, कि हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब अगला सवाल ये देखो, बड़ा प्यारा सवाल है। 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 और 3 पर बार है -1, तो यार ये लिखा हुआ है 1.3 पर बार का क्यूब एंड -1 का क्यूब, राइट। और उसी तरीके से आगे का करते हो। अब इतना सब नहीं किया सकता, तो इसका एक तरीका क्या है, बोले सर 3 पर बार का मतलब 3/9, 0.3 पर बार का मतलब होता है 3/9 मतलब 1/3। दैट मीन्स ये लिखा है 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 एंड माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 एंड प्लस का 1। आपको पता है 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 27/27, और यहां पर आ जाएगा 64 प्लस 27/27। आपको पता है दूसरी तीसरी और पहली और चौथी का गुणा, तो उस गुणा की वजह से ये 27 से 27 गायब हो जाएगा, तो 64 में से अगर 27 गया तो ये आ जाएगा 37, और 64 में अगर 27 जोड़े 7 4 11 हासिल 1 91, 37/91 है कहीं पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ, राइट। अगला सवाल देखिए। अब जैसे ये सवाल है, इन्होंने बोला P प्लस क्यू की वैल्यू निकाली। अब ये कंपैरिजन बना बना के दुनिया भर के लोगों ने रील्स बनाई, तुम्हें जितना सिखा दिया अब तुम सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। एंड आज के सेशन में कई ऐसे सवाल हैं, मेरे हर एक सेशन में थोड़े से डीप क्वेश्चन रहते हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। वो ऐसे सवाल रहते हैं मास्टर के सामने भी फेंक के मार दोगे ना तो वो भी टेंशन में आएगा, बोले क्या लेके आया है। अब इस सवाल को सॉल्व करना तो क्या रहेगा, बोले सर देखो 2 तो सबसे पहले अलग करो, इन्हें पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन फॉर्मेट चाहिए, तो बोले 2 तो अलग कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको साइड करो सर।
मुद्दा खेलो इस पर 0.142 और इस पर 12, तो ये आ जाएगा 142 माइनस 1/900, तो ये हो जाएगा आपका 141/990। अब इन दोनों की मर्जिंग कर दो यहां, तो 2 प्लस 141/990 करोगे तो ये हो जाएगा 1980 प्लस 141/990। कुछ काटा पीटी चल रही है, नहीं चल रही, चलो देखते हैं। तो अब सॉल्व किया अगर इन्हें हमने टोटल कर लिया, तो टोटल करने के बाद क्या हो जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 1 हो गया। उसके बाद में 8 4 12 की हासिल 1 हो जाएगी, 9 1 10 और 11 की हासिल 1 हो जाएगी, 2121/990। आपको मैंने बोला था कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब एक्स और पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे तो यहां पर जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ये आपस में कोप्राइम होने चाहिए। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है ये आपस में कोप्राइम होने चाहिए, है ना। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भाई जो भी कॉमन पार्ट है वो काटो, आप भी ऐसा करते रहे हो तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलो भाई काटना शुरू करते हैं। अगर तो ये किससे कटेगा, 3 से काट लें, 3 सत्ते 21 भाग टूटी बिंदी 3 सत्ते 21 बटे 3 से काटा तो 33। इसके बाद और कुछ कट रहा है, बोले सर नहीं, ऊपर 7 से कटेगा और 101 है, तो 101 तो प्राइम नंबर होता है, उससे कुछ होना नहीं, ये कल पढ़ा चुका हूं, तो बस ये आ गया। ये आपकी पी और क्यू की वैल्यू, ये पी अपॉन क्यू रखा है, ये जो है ये आपका पी अपॉन क्यू रखा है। दैट मीन्स पी बराबर आ गया मेरे भाई 707 और क्यू बराबर आ जाएगा 330। टोटल कर जाइए तो ये हो जाएगा 7 3 और 7 3 10, 10,000 1037 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो सेशन को थोड़ा सा लंबा लेकर के चलूंगा, जरूरी भी है ना, कुछ चीजें और भी सिखानी। एक बड़ा प्यारा सवाल, ओ ये सवाल अच्छे खासे की बुद्धि घुमा देगा, मैं अभी बोल दे रहा हूं, इस पर 2 स्टार लगा। और इस सवाल को पढ़ाने से पहले एक सवाल और पढ़ाऊंगा। ये सवाल, इसकी शॉर्ट्स की रील्स आपने देखी होगी, बोले ऐसे सवाल को बहुत जल्दी आप आसानी से लगा सकते हो। मेरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, 2 अंकों पर 12 मतलब डिनोमिनेटर 99, XY अपॉन 99 है ना, बराबर 7/11। अब तुम ही बताओ, जिस सवाल को लेकर के तुम्हें इतना ज्यादा इंफ्लुएंस किया गया वो तुम्हारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक सवाल है, ये हो गया 63। मेरे भाई ध्यान देना, यहां पर x और y, यहां पर x एंड y क्या है, बोले सर यहां पर x y डिजिट को शो कर रहे हैं, डिजिट शो कर रहे हैं किसी नंबर का, x और y। अगर किसी संख्या को मैं लिख देता हूं कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि एक्स वाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आप यही तो कहते हो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, राइट। अगर कहीं पर 53 लिखा है तो 5 और 3 डिजिट है ना, तो यहां पर x और y डिजिट है, राइट। दैट मींस x बराबर हो जाएगा, बोले सर 6 का वर्ग, y बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग, तो 6 का 36 और प्लस 3 का वर्ग 9, तो 36 और 9 45, ऑप्शन सी करेक्ट। लग गया। ये सवाल इन्फ्लुएंस करने के लिए होते हैं। अब जैसे ये सवाल है, आपको भी पता है सर ये नंबर है, ये एक्स और वाई और जेड डिजिट है, ध्यान देना, क्या अब ये सवाल लग पाएगा, बोले सर बेहद आसानी से। हमें पता है एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 990 बनेगा, गुड, प्लस ये सर बन रहा है 519 माइनस 5 मतलब 514 डिवाइडेड बाई 990, और ये बराबर हो जाएगा 13/15। मेरे भाई देखो दोनों जगह पर 990 आ रहा है, तो एलसीएम वाला काम क्या कहता है, बोले सर 990 तो एलसीएम बनेगा, यहां पर आ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड डिजिट है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लस 514, और इधर पे भी हमें 990 बनाना पड़ेगा, तो हमें 15 छिक्का 90, 66 से गुणा 66 से भाग कर देना चाहिए, मेरी समझदारी कहती है। तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 और 999, 990 आ गया, या फिर 15 से काटोगे तब 66 उधर भेजोगे 13 में, तो 13 छंग 78 हासिल 7, 13 छंग 78, 78 और 7 85। आफ्टर कंपैरिजन 990 से 990 खत्म,
अब देखो, या तो मैंने यहां पर 66 का डायरेक्ट गुणा किया, या फिर आप एलसीएम लेके 990 करते, फिर 15 से कैंसिल करते, 66 आता, फिर 66 को 13 में गुणा करते, बात बराबर ही है। तो इतना करने के बाद में आपके पास आ गया एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस 514। अब इस वाले सवाल में लगवाओ ट्रिक। इसकी रील्स देखी है ना, इसकी रील्स बहुत देखी होंगी, राइट? चलता है क्योंकि बड़ा आसान है। इसमें लगवाओ रील्स, नहीं लगेगा, तुम सीखोगे इसे आज, है ना मेरे भाई। एक्स डिजिट है, वाई डिजिट है, जेड भी डिजिट है, संख्याएं नहीं है ये कि एक्स बराबर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, नहीं। एक्स की वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही कुछ होगी, कितनी होगी वो हमें नहीं पता। तो अब मैं इसको इधर भेज दे रहा हूं, ध्यान देना। अब एक्स वाई जेड माइनस एक्स, ये अगर 514 अगर मैंने उधर भेजा तो ये कितना बचेगा? बोले सर 4 4 3। अब 344 आएगा एक्स वाई जेड में से एक्स घटाने पर। ऑब्जर्वेशन अप्लाई करो मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन अप्लाई करो। तो तुम क्या बोले? बोले सर 347 माइनस 3 बराबर 344। ये सब सीखा, ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्यों वर्क करता है। अब जब रिवर्सल प्रोसेस सिखाओगे नहीं तो ये ऑब्जर्वेशन लगा नहीं पाएंगे, तो फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है ना। अब समझ में आया कि क्या गेम चल रहा है। बोले सर सीधा है, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 4, जेड बराबर 7। तो एक्स बराबर यहां से आ जाएगा आपके पास मेरे भाई 3, वाई बराबर आ जाएगा 4 और जेड बराबर आ जाएगा 7। रखो तो 3 दूनी 6 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 7 पंचे 35, 12 6 18 माइनस 35, तो ये आ जाएगा माइनस का 17। ये इस सवाल का उत्तर है। नॉट, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव हो गया आंसर माइनस का 17। अब समझ में आएगी, और अगर गेम समझ गए तो अब तुमसे ये सवाल लग जाएगा। अदरवाइज मैं बोल रहा था कि नहीं लगेगा, अब लगा सकते हो तुम, अब ट्राई कर सकते हो। और मैं बेहद आसान सी बात आपको बोलता हूं कि आप जाके कहीं पे भी ट्राई कर लेना इस सवाल को, ये सवाल इजीली नहीं लगेगा, है ना। मैं जरा सेल बदल ले, साउंड थोड़ी देर के लिए जाएगा। और ओके, चलिए तो अब इस सवाल को लगाते हैं क्या किया जाए। तो अब हमें मालूम है कि यहां पर क्या लिखा है, नोट करो। बोले सर ये लिखा है ए बी माइनस का ए, जहां ए डिजिट है, ठीक है, अपॉन 90 प्लस ये क्या लिखा है? बोले सर ये लिखा है बी ए माइनस बी अपॉन 90 एंड दैट इज इक्वल टू 5/9। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 90, और ये हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 5/9। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ए बी। ए बी और बी ए गुना में तो सेम ही होता है ना, कि आप गुना में एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, सेम ही होता है। तो ये हो जाएगा 2ab माइनस ए माइनस बी। 9 से 9 के 0 उधर जाएगा 50, और जैसे ही तुमने ये किया है ना, हो गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि अभी पिछले 2 सवालों में यही तुम्हें समझाया कि ये संख्याएं नहीं है एक्स वाई, ये संख्याएं नहीं है, ये डिजिट्स हैं। और ये डिजिट्स ये शो करता है कि मेरे भाई डिजिट्स हैं तो 35 और 53 बराबर नहीं हो सकते हैं। ये संख्याएं नहीं, डिजिट्स है, किसी नंबर को प्रेजेंट कर, तो क्या हम इन्हें बराबर कर सकते हैं? यहां पर अगर 35 और 53 लिखा हो तो हम जोड़ के 2a भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। अब समझ में आया यहां पर a एंड b क्या है? बोले सर डिजिट्स है, और जो फॉल्ट हमने बताया यही आप करोगे, जनरली यही करेंगे। तो इस लाइन को लिख के काट लेना बड़ा जरूरी है, जिससे कि आपकी ये गलती दोबारा आप दोहराओ नहीं। तो ये दोनों चीज अलग है। अब ए बी को आप क्या लिखते हो? 2 डिजिट का नंबर है। ए बी क्या है? बोले सर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, राइट। तो 2 डिजिट नंबर को आप कैसे शो करते हो? बोले सर ये होता है 10a प्लस बी माइनस ए, ठीक है। और ए बी को आप क्या लिखो, बी ए को क्या लिखोगे? बोले सर ये हो जाएगा 10b प्लस ए
माइनस का बी, ये कुछ बन के निकल के आएगा डाटा, दैट इज इक्वल टू 50। ये बात बनी आपकी पूरी। अब अगर इस चीज को आपको सॉल्व करना है तो अब क्या करें, बोले सर देखो 10a है, माइनस ए प्लस ए गया, प्लस बी माइनस बी गया, तो मेरे भाई 10 ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 50, तो मेरे भाई ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 हो सकती थी, तो यहां पर ये 14 और 41 पे काम कर रहे थे, या फिर 23 और 32 पे काम कर रहे थे, ऐसा कुछ आएगा। इसीलिए ए प्लस बी की वैल्यू पूछी गई, दैट इज फाइन। और अगर तुम 2ab वाला कांड कर गए होते तो फिर बस बैठे होते, बोले सर अब नहीं लग रहा आगे। तो हल्की सी भी अगर नजर हटी तो प्रॉब्लम। और ये चीज सब कैसे समझ में आएगा, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अब समझ में आया कि नंबर सिस्टम के लिए मैं क्यों बोलता था कि बहुत मजेदार, बहुत यूनिक टॉपिक है। इस तरीके से नंबर सिस्टम को आपने नहीं ऑब्जर्व किया होगा कभी। हमारे लिए तो ये जो बार वाले नंबर होते हैं, ये तो बस तुरंत काट कूट के उस फ्रैक्शन से जोड़ घटा के खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा डिटेल समझना जरूरी। अब तुम सवाल लगाओ, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले तो शायद आया था, तब वहां पर यार शायद 46 था, यहां पर क्या था 46 था, मुझे याद है, मेरी मेमोरी अच्छी खासी तेज है। यहां पर 46 था, दिखाता हूं सवाल कहां पर, ये रहा, है ना, मुझे याद है। तो इसलिए ये वाला सवाल तो फिर अभी स्किप मारते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है, पिछली बार भी था। बाकी ये सवाल होमवर्क में दे देता हूं, है ना। 46 वाला लगाए, बाकी तो पूरा डाटा सेम ही है। बहुत सवाल पूछे ऐसे, ये सवाल भी बताना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। और कितने हैं, अच्छा थैंक यू, आ गया, जल्दी आ रहा है। चलो भाई, तो 2-3 सवाल और निपटाते हैं। तो हमारे पास ये क्या लिखा रखा है, बोले सर यहां पर ये लिखा हुआ है हमारे पास 36/90 गुणे 8/9, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32/90, राइट। 32/90 ये बन जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास 47 में से 4 गया, ये बन जाएगा 43/90। डायरेक्टली कर सकते ना इतना। ये 503 में से अगर मैंने 5 को घटाया तो ये आ जाएगा 498/990, एंड माइनस में वो हमारे पास आ गया था 32/90। सॉल्व अगर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो एलसीएम मेरे भाई 990 ही लेना पड़ेगा। 11 से अगर गुणा किया तो 473 प्लस 898 माइनस 11 से गुणा किया तो 352, राइट। चलिए अब क्या करें, बोले सर जोड़ लेते हैं, तो 8 और 3 11 हासिल 1, 9 7 16 और 1 17 हासिल 1, तो 971 माइनस 352/990। रिवर्सल प्रोसेस की फिर से जरूरत पड़ेगी। 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, और 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 990। 990 ये शो कर रहा है कि 2 अंक बार चाहिए हमें, 2 अंक पे बार चाहिए, तो पहला और चौथा तो गायब हो गया। लड़ाई चल रही है 625 और 615 में। तो इसको ऑप्शन से ऑब्जर्व करना ये सिखाते हैं कि अगर 615 को सॉल्व करो तो 615 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 609। ये हो जाएगा मेरे भाई 609/990। और यहां पर 625 में से अगर 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा 619/990, राइट। तो यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये 619 आया है XYZ, समझ गए ना। तो क्या करें, बोले सर इसमें किसमें, मतलब कुछ एक नंबर रहा होगा XYZ, उसमें सर 6 घटा के 619 आया है, दैट मीन्स ये नंबर 625 होना चाहिए। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कि 625 माइनस 6/990, राइट। तो जैसे भी आपको लगाना आप वैसे लगा सकते हो। सो फाइनली ऑप्शन सी। इधर पर आ जाओ। अब क्या करें, n बराबर है 036936939, इसका मतलब n बराबर है मेरे भाई 0369 पर बार, और m बराबर है 531 531 531, m बराबर है 0.531। आपसे क्या कह रहे हैं, 1/m, ये सब पूछा गया है। अब यार इसकी वैल्यू क्या होती है, बोले सर इसकी वैल्यू होती है 369 डिवाइडेड बाई 999,
और मेरे भाई 9 से दोनों कटते हुए दिख रहे हैं, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 41/111। इसी तरीके से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 531/999, और ये भी आपका हो जाएगा 9 से अगर कैंसिल किया तो 9 पंचे 45, 45 8 बचा 9 9 81, 59/111। राइट, ये बातचीत निकल के आई। अब यहां पे इनको सॉल्व, इन्होंने कहा 1/n चाहिए, तो 1/n हो जाता है 111/41 प्लस 1/m हो जाएगा मेरे भाई 111/59। समझदार को इशारा काफी, ऑब्जर्वेशन अप्लाई करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या समझाया था, 111 कॉमन ले लिया तो 1/41 प्लस 1/59। मेरे भाई अब तुम्हें आंसर दिख गया होगा, तो ये लिखा हुआ है 111 और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोले सर 59 प्लस 41, अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आ जाएगा 59 गुणा 41, और न्यूमरेटर होगा 59 प्लस 41 मतलब 100। तो जो भी आंसर आएगा वो 11,100 अपॉन समथिंग होगा, 11,100 अपॉन समथिंग, एक ही ऑप्शन है। गेम ओवर। मजा आया सवाल में, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। अब अगला सवाल सीजीएल मेंस 2019 में है, ब्रेकआउट कर पाएंगे बड़े आसानी के साथ। क्या करें, 57/99। अब देखो अपनी गणित मत लगाना, बोले सर 3 से काट सकते हैं क्या, मत करना, है ना। एक बड़े समझदार लोग थे, तो शहरों में एड्रेस चलते हैं तो वहां पर हाउस नंबर ऐसे लिखते हैं, हाउस नंबर बोले 432/10, है ना, और फिर फ्लैट, ये बिल्डिंग, ये वगैरह वगैरह। तो एक की मैथ बड़ी खतरनाक थी, उसने जैसे 432/10 देखा तुरंत उड़ाया 2 से, बोले सर 216/5 नंबर कहां पे, कमरा नंबर, है ना, कौन सा फ्लैट नंबर 216/5, और बस वो भटकते रहे। तो ज्यादा गणित नहीं दिखाना, है ना। क्यों नहीं काट रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें पता है ना, क्योंकि हमारा एलसीएम लेना बेहद आसान हो जाता है। 432 में से 4 गया, ये हो जाएगा मेरे भाई 428/2/12, और प्लस ये हो जाएगा 35 में से अगर 3 गया तो 32/90। क्या किया जाए, यहां से आपको भी पता है कि 990 एलसीएम हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 570 माइनस 428, और प्लस इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 352। ओके, अब कुछ बचेगा, बोले सर यहां से इसको घटा दो 28 को, तो 1442 आ जाएगा, ये तो 142 इधर से आ गया, और प्लस का 352, तो टोटल कर लोगे तो 42, ये 994, 494/990, मतलब 2 अंक बाद डेसिमल चाहिए, राइट। तो 4 घटाने पे आ रहा है, दैट मींस 498 होना चाहिए या नहीं, तो 498 और 2 अंक पर बार होना चाहिए, एक पे नहीं, तो 498। ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज ना, देखो 494 कितने तरीके से लिखा है ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये आपको देगा 498 में से जब 4 घटाएंगे तब आएगा आपके पास, तो आंसर हो जाएगा 0.49। इस पर क्या मजेदार था, राइट। तो ये था आपका नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या फिर रिकरिंग डेसिमल पर टॉपिक डिस्कशन। मुझे नहीं लगता कि इतना डेप्थ डिस्कशन कभी भी आपने देखा होगा, और अगर देखा है तो बड़ी अच्छी बात, रिवाइज हो गई, और अगर नहीं देखा है तो बड़ी अच्छी बात, कुछ नया सीख लिया। ठीक है, एग्जामिनर यही सब लेवल टच कर सकता है मैक्सिमम डेप्थ में। ये सब आपके सीजीएल मेंस तक को टारगेट करके बैच चल रहे, सीडीएस, जितना डीप से डीप एग्जाम हो सकता है, आप टेंशन फ्री रहो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल आज आपका कंप्लीट हो गया है। प्राइम नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कंप्लीट हो चुका है, प्राइम नंबर और रिकरिंग डेसिमल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे कल हम शुरू करेंगे क्लास 5 में। तो आई होप जो भी चीजें आपको समझाई समझ में आई मेरे भाई, अच्छे से पढ़ते रहना। जो भी चीज डाउट लगे, आपके पास नंबर है व्हाट्सएप, हमें बताओ, डाउट क्लियर करो, डाउट मत रखना, और नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तो हुई, लाइव डिस्कशन करते हैं। तो आज का सेशन करते ओवर, और मुलाकात करेंगे अगले सेशन। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।